Hello बच्चों, let's read this question. The question says observe the following reaction. बच्चों यहाँ एक रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर हमारा कोई अल्काइल हैलाइड है पी इथीरियल सॉल्यूशन के अंदर और हम इसमें डाल रहे हैं Mg पाउडर को और आइस लिया हमने तो हमारी रिएक्शन होती है और कुछ कंपाउंड बनता है। अगर उसके अंदर हम स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड लिक्विड डाल देते हैं Q तो हमारा R बन जाता है अगर हम हाइड्रोलिसिस भी कर देते हैं। तो हमें बताना है इफ R इज, हमें R का स्ट्रक्चर दे रखा है हमें C6H5 और यहाँ C पर दो CH3 अटैच है और एक OH ग्रुप दैट इज अ टर्शियरी अल्कोहल। देन P एंड Q कैन बी रिस्पेक्टिवली। बच्चों हमें यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में हमें बोला गया है एक हमारे पास बेंजीन क्लोराइड है और एक हमारे पास CH3COO C2H5 है। बी ऑप्शन में CH3Cl है और हमारे पास C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 है। सी ऑप्शन में CH3CH CL CH3 है और हमारे पास एक C6H5 C डबल बॉन्ड O और C6H5 है एंड डी ऑप्शन में हमारे पास C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3 है और CH3Cl है। तो बच्चों हमें P और Q बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट इस रिएक्शन में हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमारा क्या होगा। बच्चों यहाँ पे की कंसेप्ट होगा हमारे पास रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ पता होनी चाहिए बच्चों में, रिएक्शन विद एस्टर। कि एस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अगर हमें ये रिएक्शन पता होगी किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ से आया बच्चों, हमारे पास जो पी लिया था हमने अल्काइल हैलाइड उसमें Mg डाल रहे थे तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है। और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जो क्यू होता है वो कौन होता है, एस्टर। अगर हमारे पास कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसको मैं ले सकता हूँ, पी बोला है क्वेश्चन ने तो मैं इसको लिख रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को R1 और हमारे पास पहले अल्काइल हैलाइड पी ले लेते हैं R1X, ये अल्काइल हैलाइड है। इसमें अगर मैं Mg डालूंगा तो Mg इंसर्ट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा R1MgX के अंदर। ये मेरा ग्रिग्नार्ड एजेंट है। अब इसके अंदर हम एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्यू डाल रहे हैं। क्यू क्या हो सकता है, एस्टर। ये हमारे पास क्यू है और हम फिर इसको डाल रहे हैं वाटर के साथ तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है जो क्वेश्चन ने हमें दिया है। एक बेंजीन रिंग है और यहाँ हमारे पास CH3 है और यहाँ CH3 है और यहाँ पे OH है। हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए ये वाली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एस्टर के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन पता होगी तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमें सारे ऑप्शंस को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वन बाय वन। कंसिडर करिए मेरे पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है R1MgX और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किसी एस्टर के साथ। मैं एस्टर को ले लेता हूँ R2C डबल बॉन्ड O और O और R3, ये मेरा एस्टर है। क्या होगा बच्चों, हमारे पास R और Mg दैट इज C और Mg का बॉन्ड कैसा होता है, यहाँ पोलर होता है। किसके अंदर, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के अंदर। यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट किसकी सोर्स होता है बच्चों, ये R1 नेगेटिव की सोर्स होगा। R1 नेगेटिव दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इजीली इस पर अटैक करेगा और क्या होगा बच्चों, ये पाई बॉन्ड यहाँ ऊपर मूव कर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा R2C। यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज OR3 और यहाँ पे कौन आ गया है, R1। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और यहाँ से OR3 नेगेटिव निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास R2C डबल बॉन्ड O और R1। अब क्या हो सकता है बच्चों, अगेन हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट प्रेजेंट है R1MgX। ये क्या करेगा, अगेन हमारे R नेगेटिव देगा, R1 नेगेटिव देगा और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ऊपर मूव कर जाएगा। लेकिन अब क्या होगा बच्चों, हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड ऊपर मूव करेगा यहाँ वापस नीचे नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास कोई लिविंग ग्रुप यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ये R1 है और ये भी R1 है। ये हमारे Mg और X के साथ यहाँ इंट्रैक्शन शो करेगा, आयनिक बॉन्ड बना लेगा, O नेगेटिव Mg पॉजिटिव, ये हमारा बन जाएगा। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज कर देता हूँ, इसको दोबारा से देखते हैं, हमारा क्या बन गया बच्चों, R2, ये C है और यहाँ O पे नेगेटिव Mg पॉजिटिव और X और यहाँ R1 था जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आया था और एक और R1 था जो अगेन दोबारा दूसरे वाले ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आया था। इसमें हम डाल रहे हैं H2O। क्या होगा, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक कर जाएगा, यहाँ H और यहाँ OH, तो हमारी एक अल्कोहल बन जाएगी जिसको मैं लिख सकता हूँ R2COH। यहाँ पे कौन है, R1 है और यहाँ पे कौन है, R1 है। बच्चों इसको हम अपने प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। प्रोडक्ट क्या दिया था बच्चों हमें, एक बेंजीन रिंग और उस पर भी एक और टर्शियरी अल्कोहल बनना था वहाँ पे भी, लेकिन दो CH3 ग्रुप अटैच थे। हमें ये दिया था बच्चों एक बेंजीन रिंग और यहाँ पे
OH है और यहाँ 2 हमारे मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3 CH3। अब बच्चों हमें प्रोडक्ट को कंपेयर करना है, प्रोडक्ट को हमें यहाँ कंपेयर करना है, ध्यान से कंपेयर करना है, इसको सोच समझ के कंपेयर करना है। अगर बच्चों आप एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन एस्टर के साथ देखोगे तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट के अंदर R1 था जो हमारा एल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है। तो ये R1 जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना है, टर्शरी अल्कोहल बना है, इसमें हमारे टर्शरी कार्बन से 2 तो हमारे R1 अटैच है और एक R2 ग्रुप अटैच है। एक कौन अटैच है बच्चों? R2 ग्रुप अटैच है। ये R2 ग्रुप कौन है बच्चों? ये हमारा R2 ग्रुप एस्टर के अंदर प्रेजेंट था, ये वाला। और यहाँ एस्टर के अंदर किससे जुड़ा था? ये कार्बोनाइल वाले कार्बन से जुड़ा था, दैट इज डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा था, कार्बोनाइल वाले कार्बन से। तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे सिंगल ग्रुप तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर बेंजीन रिंग है, दैट मीन्स ये बेंजीन रिंग एस्टर्स के अंदर रही होगी। किसके अंदर रही होगी? एस्टर से आई होगी, ये एस्टर में से आई होगी। एस्टर में से आई होगी तो हमारे पास जो एस्टर होगा उसके अंदर ये वाला तो रहा होगा, और ये किससे जुड़ा रहा होगा? कार्बोनाइल वाले कार्बन से, सी डबल बॉन्ड ओ से। और हमारे पास ये जो दो R1 आए हैं, ये जो दो R1 आए हैं, ये दोनों हमारे ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स आए हैं, दैट मीन्स हमारे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के अंदर CH3 MgX रहा होगा। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बात करूं तो उसके अंदर रहा होगा CH3 MgX। और ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना है ये एल्काइल हैलाइड से बना है, दैट मीन्स हमारे पास एल्काइल हैलाइड में CH3X रहा होगा, उसकी रिएक्शन हमने Mg के साथ करी होगी तो हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना होगा। और हमारे पास जो एस्टर होगा उसके अंदर ये बेंजीनिंग और सी डबल बॉन्ड O और O एस्टर है, यहाँ पे कोई और ग्रुप रहा होगा। अब हम इसको ऑप्शन में चेक करते हैं। बच्चों अगर आप ऑप्शन 1 के अंदर देखोगे तो हमारे पास बेंजीन क्लोराइड है, और बेंजीन क्लोराइड से ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना होगा, तो हमारा ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। जी के अंदर हमारे पास एक CH3 CH3 और Cl है और एक हमारे पास कीटोन है। यहाँ तो बच्चों हम एस्टर की रिएक्शन करा रहे हैं तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर आप बात करूं ऑप्शन बी और डी की, ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास यही वाला CH3Cl बनना है, CH3X हमने लिया था, यही हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट है, तो ये हो सकता है पी हमारा। क्या हो सकता है बच्चों? ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है, एस्टर है। अभी हमें नहीं पता यहाँ कौन सा ग्रुप अटैच होगा, तो इसको हम अभी के लिए लिख देते हैं यहाँ पे कोई और ग्रुप अटैच है, से R3 ऐसे लिख सकते हैं। हमने पहले क्या कौन सा चूज किया था? इसे R3 ही चूज किया था, तो ये R3 हमारा क्यू है। तो बच्चों अगर आप ऑप्शन बी के अंदर देखोगे CH3Cl है और हमारा जो क्यू है उसके अंदर हमारा एस्टर है और उसके अंदर हमारा बेंजीनिंग कार्बोनाइल वाले सी डबल बॉन्ड ओ से सी से अटैच है, तो ये हमारा हो सकता है। तो हमारा R3 क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। और ऑप्शन डी के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे बेंजीनिंग ऑक्सीजन से अटैच है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के अंदर जो एल्काइल हैलाइड है वो तो ठीक है CH3Cl, लेकिन यहाँ जो बेंजीनिंग है वो ऑक्सीजन से अटैच है, कार्बोनाइल वाले कार्बन से अटैच नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमारा जो बेंजीनिंग है वो हमारा सी डबल बॉन्ड ओ से अटैच है। तो हमारे पास उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास क्यू क्या बन जाएगा बच्चों? फिर फाइनली हमारा क्यू बन जाएगा ये एक बेंजीन रिंग और ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ और CH3। हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? Therefore final answer is option number B. I hope you understood it well and best of luck.